गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं कि हम लोग टैली प्राइम में, ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करते हैं और कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ कब किया जाता है। कॉन्ट्रा वाउचर का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रा वाउचर का मतलब होता है कि अगर हम बिजनेस के मनी का अगर इंटरनल ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उसके लिए हम उसका जो एंट्री होगा वो कहाँ पे होगा? आपका कॉन्ट्रा वाउचर में होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे आपको नोट्स का फोटो लेना है तो आप ले सकते हो, पिक लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है बिजनेस इंटरनल ट्रांजेक्शन ऑफ मनी, जो कि बिजनेस का जितना भी मनी का इंटरनल ट्रांजेक्शन्स होगा उसका एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट एंट्री जो है हमारा बैंक टू बैंक एंट्री का। कहने का मतलब यदि कंपनी के पास दो बैंक अकाउंट है और वो कंपनी क्या करती है, अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड को ट्रांसफ़र करती है, पैसा को ट्रांसफ़र करती है, तो उसका एंट्री हम कहाँ पे करते हैं? कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल में आप देख सकते हैं, एग्जांपल में लिखा हुआ है फंड ट्रांसफ़र एसबीआई टू एचडीएफसी, मतलब कि एसबीआई बैंक से एचडीएफसी में पैसा को ट्रांसफ़र किया गया है। कितना ट्रांसफ़र किया गया है? 10,000 ट्रांसफ़र किया गया। तो यदि इसका जर्नल एंट्री देखा जाए तो इसका जर्नल एंट्री जो बनता है, एचडीएफसी बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 और टू एसबीआई अकाउंट 10,000। तो ये जनरल एंट्री किस वाउचर में होगा? कॉन्ट्रा वाउचर में होगा। तो आइए देखते हैं हम कॉन्ट्रा वाउचर में इसको एंट्री किस तरह से पास करते हैं। तो हमारे पास टैली को ओपन कर लिया। मेरा टैली में एक कंपनी मैंने स्टार्ट किया हूँ एपी क्लासेस करके, ठीक है। इस कंपनी के अंतर्गत हम वो जो एंट्री अभी आपको दिखाया वो एंट्री हमको पास करनी है। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वाउचर पढ़ रहे हैं। तो कॉन्ट्रा वाउचर हमको कहाँ पे मिलेगा? ट्रांजेक्शन के नीचे आप देख सकते हैं ये वाउचर आता है, ठीक है। वाउचर को शॉर्टकट की इसका वी प्रेस कर सकते हैं या डायरेक्ट एंटर भी कर सकते हैं आप। वी प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको डायरेक्ट खुल के आ जाता है पेमेंट वाउचर। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट वाउचर खुल के आया हुआ है, मगर हमको यूज़ करना है कॉन्ट्रा वाउचर। तो कॉन्ट्रा वाउचर का आपका जितना टैली में जो है ना, सारे वाउचर का हर चीज़ का शॉर्टकट की आपका राइट साइड में अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर का जो शॉर्टकट की है वो जो दिखा रहा है, आपका क्या दिखा रहा है? F4। तो आप माउस भी क्लिक करके आप कॉन्ट्रा वाउचर पे जा सकते हैं, या डायरेक्ट आप अपने कीबोर्ड बटन से ऊपर में देखिएगा फंक्शन बटन होता है F1 से लेके F12 तक। तो आपको F4 सिंपल सा प्रेस करनी है। F4 जैसे ही प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका कॉन्ट्रा वाउचर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रा और नंबर 1, जो कि वाउचर का ये नंबर 1 है, ठीक है। और कॉन्ट्रा वाउचर जो है टैली में, इसमें दो तरह से हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ कर सकते हैं। एक होता है सिंगल एंट्री मोड, दूसरा होता है डबल एंट्री मोड। आप लोग नोट कर लेना, कॉन्ट्रा वाउचर में दो तरह का मोड होता है, सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड। सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड को चेंज करने के लिए चेंज कैसे करते हैं तो देख सकते हो राइट साइड में यहाँ पे आपका चेंज मोड का ऑप्शन दिखा रहा है, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल H। तो कंट्रोल H जैसे प्रेस करते हो तो आपसे टैली आपसे पूछता है कि आपको ये सिंगल एंट्री मोड में जानी है या डबल एंट्री मोड में जानी है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई, इसमें कॉन्ट्रा सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड का यूज़ कैसे करते हैं। अगर आप सिंगल एंट्री मोड चूज करते हो तो आप देख सकते हो कॉन्ट्रा वाउचर में ऊपर अकाउंट करके आपको लिखा हुआ आता है, अकाउंट एक पर्टिकुलर। तो यहाँ पर अकाउंट आएगा, यहाँ पे पर्टिकुलर आएगा। तो याद रखने की एक तरीका है कि अगर आप कॉन्ट्रा वाउचर में सिंगल एंट्री मोड यूज़ करते हैं तो ऊपर में जो हम लेजर डालेंगे, ऊपर में जो हम नाम डालेंगे, यहाँ पे अकाउंट के पास जो हम नाम डालेंगे वो डेबिट वाला नाम डालेंगे। कौन सा नाम डालेंगे? डेबिट वाला। अब पर्टिकुलर के नीचे हम डालेंगे क्रेडिट वाला नाम। डेबिट वाला नाम अकाउंट में और क्रेडिट वाला नाम आप पर्टिकुलर के नीचे डालना है आपको, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रा वाउचर का सिंगल एंट्री मोड का यूज़ हुआ। अब डबल एंट्री मोड को थोड़ा समझ लेते हैं। डबल एंट्री मोड प्रेस करने के लिए आप फिर से कंट्रोल H दबाओ। कंट्रोल H जैसे प्रेस करोगे तो यहाँ पे डबल एंट्री मोड पूछेगा। तो डबल एंट्री मोड पे जाके एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टू बाई का ऑप्शन आ जाता है। टू मतलब होता है क्रेडिट और बाय मतलब होता है डेबिट। यदि आपको टू और बाय में दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हो टैली के सबसे नीचे F12 कॉन्फ़िगर का ऑप्शन होता है। तो F12 प्रेस करके सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन को आपको एक्टिवेट यस करना है। वाई प्रेस करके यस करके कंट्रोल A दबा के आप बाहर आ जाओ। तो देख सकते हो आपको CR और DR आएगा। तो यहाँ पे CR में वो नाम डाला जाएगा जो हमारे एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, और डेबिट में वो नाम डाला जाएगा जो हमारा नाम डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो आप
इस एंट्री को, जो हमने आपको यहाँ पे एंट्री दिया है, ये वाला एंट्री को, इस एंट्री को आप सिंगल में भी बना सकते हो और डबल में भी बना सकते हो। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको डबल में बनानी है, सिंगल में। बस आपका तरीका है, आपका मोड दिया हुआ, सुविधा के अनुसार मोड दिया हुआ, जो मोड आपको ईजी लगे उस मोड का आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सिंगल एंट्री मोड में आपको इसको बना के तो यहाँ पे हम एंट्री पास करने के लिए वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाने के लिए वी प्रेस कर सकते हो। वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे आपका F4 प्रेस करना। तो अगर यहाँ पे अगर कॉन्ट्रा वाउचर नहीं आ रहा है तो इसके लिए शॉर्टकट की F4 होता है, जो कि राइट साइड में आपको टैली शो करता है। तो यहाँ पे F4 प्रेस करके आप इसको सिंगल एंट्री मोड में बनाएंगे। अगर सिंगल एंट्री मोड आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है तो आप कंट्रोल एच दबाना, कंट्रोल एच दबा के यहाँ पे सिंगल एंट्री पे जाके एंटर कर लेना, ठीक है। अब जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि अकाउंट में ऊपर में कॉन्ट्रा वाउचर में सिंगल एंट्री मोड में ऊपर डेबिट वाला नाम डालेंगे। तो डेबिट जो हमारे ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग, आप नोट्स देख लेना, ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग HDFC हो रहा है, HDFC बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे HDFC बैंक लिखेंगे। अगर HDFC बैंक आपके यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन में जाके HDFC बैंक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो मेरा यहाँ पे क्रिएट है तो HDFC बैंक में गया और नीचे पर्टिकुलर के नीचे क्रेडिट वाला नाम डालेंगे। तो क्रेडिट हमारा SBI बैंक हो रहा है, तो यहाँ पे SBI मेरा बना हुआ। अगर आपका बनना नहीं हुआ है तो आप क्रिएट में जाके बना सकते हो। तो SBI में जाके यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, जो भी अमाउंट आप ट्रांसफर कर रहे हो SBI से HDFC में। तो यहाँ पे अमाउंट जो हमारा है वो 10,000 है, ठीक है। तो 10,000 डाल के जैसे ही एंटर प्रेस किया तो टैली पूछता है यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप की, आप चेक के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहे हो, बैंक के थ्रू, किसके थ्रू कर रहे हो। तो यहाँ पे स्पेस बटन आपको दबानी है। स्पेस बटन दबाने के बाद आप देख सकते हो राइट साइड में शो मोड का ऑप्शन आता है। शो मोड में आप जाओगे तो शो मोड में एंटर करोगे तो ATM कार्ड, चेक, ECS, फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक, तो ये सब हमारा ट्रांसफ़र करने का मोड आया। तो हम यहाँ पे जो बैंक टू बैंक जो ट्रांसफ़र होता है उसको ई फंड ट्रांसफ़र बोला जाता है। तो यहाँ पे हम ई फंड ट्रांसफ़र ले जाके एंटर कर लेंगे, ठीक है। जैसे ई फंड ट्रांसफ़र लोगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा। तो जो भी आपका बैंक का अकाउंट नंबर होगा तो वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे फिल करनी है। अभी मैं डमी फिल कर दे रहा हूँ। यहाँ पे IFC कोड वगैरह है, अगर आपका SBI बैंक का तो IFC कोड डालेंगे। बैंक का नाम, तो बैंक का नाम यहाँ पे ये जो स्क्रीन खुला हुआ है वो SBI का खुला हुआ है। तो यहाँ पे जो बैंक का नाम जाएगा SBI के अपोजिट वाले बैंक का नाम। तो SBI के अपोजिट हमारे एंट्री में जो है वो HDFC है। तो HDFC यहाँ पे आपको टाइप करनी है। तो उसके लिए टाइप करने के लिए आपको यहाँ पे SBI बैंक नेम, ये स्पेसिफाई बैंक नेम में जाना पड़ेगा। तो स्पेसिफाई बैंक नेम में जाने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करनी है HDFC, ठीक है। HDFC टाइप करके एंटर कर लेना। एंटर करने के बाद यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर, INST नंबर मतलब होता है चेक का नंबर। तो चेक नंबर 6 डिजिट का होता है। तो जो भी आपका चेक नंबर होगा वो यहाँ पे डालोगे, एंटर एंटर अगेन एंटर, फिर से एंटर करेंगे। टोटल अमाउंट के बाद कर्सर आ जाएगा, फिर इसके बाद एंटर प्रेस करोगे तो आपके पास फिर से ये लोकेशन खुल जाएगा जिसमें अब बैंक का जो नाम होगा वो HDFC होगा। तो यहाँ पे फिर से एंटर करनी है। चेक नंबर सेम रहेगा, बैंक का नाम में वो नाम डाला जाएगा जो इसका HDFC के अपोजिट एंट्री में जो बैंक का नाम है। तो HDFC के अपोजिट में जो बैंक का नाम हमारा SBI है। तो यहाँ पे SBI टाइप करने के लिए आपको फिर से जाना पड़ेगा स्पेसिफाई बैंक नेम में। इसमें जाने के बाद आपको SBI टाइप करनी है। एंटर करके आप देखो सबसे आपका जो कर्सर आ जाएगा वो नरेशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो भी फंड ट्रांसफर करो उसका नरेशन आप डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ बिंग फंड ट्रांसफर SBI टू HDFC वाइड चेक नंबर भी आप चाहो तो डाल सकते हो। इससे आपको नरेशन में सर्च करने में इजी हो जाएगा। जो भी आपका चेक नंबर आप डाले हो लोकेशन में डाल के इसको सेव कर लेनी है। सेव करने के लिए कंट्रोल A भी दबा सकते हैं या एंटर करके आप इसको सेव कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिंगल एंट्री मोड में पहला एंट्री, ठीक है। एंट्री की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री जो हमारा है वो ये है कैश टू बैंक एंट्री। तो कैश टू बैंक का एंट्री का एक एग्जांपल मैंने दिया, कैश डिपॉजिट इन SBI बैंक 5,000। तो यहाँ पे जब हम SBI में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो इसका जो जनरल एंट्री होता है SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो दोस्तों आप इसको सिंगल में भी बना सकते हो और डबल एंट्री मोड में भी बना सकते हैं। तो सिंगल एंट्री में इसको हम डबल एंट्री मोड में आपको बना के दिखा रहे हैं। तो डबल एंट्री मोड में जाने के लिए हम कंट्रोल एज दबा के डबल एंट्री करेंगे। तो डबल एंट्री में जैसे ही जाते हो तो यहाँ पे बोल रहा है पहले क्रेडिट वाला नाम डालिए। तो क्रेडिट हमारा क्या हो रहा है तो आप नोट्स देख लेना। क्रेडिट हमारा कैश हो रहा है तो कैश यहाँ पे डालेंगे, अमाउंट जो भी होगा अमाउंट डालेंगे और एंटर करके
फिर से एंटर करेंगे और किस बैंक में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो एसबीआई में हो रहा है, तो एसबीआई डेबिट हो जाएगा। ठीक है, एसबीआई डाल के अब यहाँ पे जो आप यहाँ पे नोट की संख्या डाल सकते हो कि आपके 2000 का नोट कितना है। तो चलो दोस्तों डाल देते हैं कि हमारे पास 1000 का नोट 5 है। ठीक है, तो आप 1000 का नोट तो नहीं चलता है, तो हम क्या कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं और 500 को 2 कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 5000। बैंक का नाम अगर है तो डालेंगे, वरना चेक नंबर से अगर है, चेक नंबर वगैरह है तो ये सब डाल देना है, नॉट अप्लीकेबल। फिर नरेशन डाल देना है, बिंग बिंग यहाँ पे बिंग कैश डिपॉजिट डिपॉजिट इन एसबीआई। तो ये हमारा कॉन्ट्रा वाउचर में कैश डिपॉजिट का एंट्री मैंने किया डबल एंट्री मोड में। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री जो हमारे पास है वो है बैंक टू कैश एंट्री। जो इसका जब मैंने एक एग्जांपल दिया हूँ, कैश विड्रॉ फ्रॉम एसबीआई 2000, मतलब कैश क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। कहाँ से निकाला जा रहा है, तो एसबीआई बैंक से निकाला जा रहा है। कितना, 2000 रुपया निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा है और बैंक एसबीआई बैंक क्रेडिट हो रहा है। तो आप चाहो तो इसको सिंगल में भी बना सकते हो और डबल में भी बना सकते हो। तो मैं इसको डबल में बना के दिखा रहा हूँ, कंट्रोल एच, सॉरी सिंगल में बना के दिखा रहा हूँ, कंट्रोल एच, और यहाँ पे सिंगल में जाके एंटर कर लेंगे। ठीक है, अब बताया था कॉन्ट्रा वाउचर में ऊपर में डेबिट वाला अमाउंट डालेंगे। ठीक है, तो कैश निकाला जा रहा है तो कैश हमारा डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, कैश। ठीक, एंटर करेंगे और नीचे में क्या डालेंगे, एसबीआई। जो भी लेजर आपका क्रेडिट हो रहा है वो पर्टिकुलर के नीचे में डालेंगे। कितना अमाउंट हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो 2000 डाला। चेक से विड्रॉ कर रहे हो चेक या स्पेस बटन दबा के आप जो भी एटीएम में शो मोर करोगे तो एटीएम कार्ड, चेक, ईसीएस ये सब आ जाएगा। तो मैं यहाँ चेक से विड्रॉ कर रहा हूँ तो चेक लिखूंगा। ठीक है, जो भी चेक नंबर होगा हमारा 6 डिजिट का होता है, चेक नंबर हम डाल देंगे एंटर एंटर करके, और यहाँ पे नरेशन डाल देंगे, विंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, विंग कैश विड्रॉ फ्रॉम फ्रॉम एसबीआई, और कंट्रोल ए दबा के आप इसको सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का क्लास ख़त्म होता है कॉन्ट्रा वाउचर का। नेक्स्ट हम मिलेंगे पेमेंट वाउचर के साथ। धन्यवाद।